किस किस को पेपर मिला, किस किस की जांच चल रही है। देखिए, हम आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। देखिए, नीट पेपर लीक के मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें सबसे पहला नाम आया था प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का। अब उसके बाद जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया वो भी नाम इस वक्त आपके सामने है और इसमें कई सारे वो लोग हैं जिन्होंने पेपर को खरीद करके आगे बढ़ाया। शुभम खैरकर, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, ये वो नाम है जो अब तक जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और ये 5 पहले के नाम: सचिन चौधरी मुंबई से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सचिन, आप जरा बताइए कि जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, ये कब तक हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे और मेन सोर्स पॉइंट वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया और उसके बाद इस पूरे मामले में इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी देखिए, सीबीआई ने जो मुख्य सूत्रधार है पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, इनको तो गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा जो एजेंट और पीडीएफ बनाने का काम करते थे, चाहे फिर वो शुभम खेमकर हो, फिर अहिल्यानगर से अरेस्ट लोखंडे हो, इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब ये जो जड़ें ज़मीन तक कैसे पहुंची थी, कैसे ये पेपर लीक करने का काम जो है ज़मीनी लेवल पर, यानी कि लोकल लेवल पर इसको फैलाया जा रहा था और पैसे, मोटी रकम जो ऐठी जा रही थी, उसमें ये जो मोटेगांवकर है, शिवराज मोटेगांवकर, इनकी प्रमुख भूमिका थी। इसलिए मोटेगांवकर पर जो है शिकंजा कस लिया है। उनकी पत्नी को सीबीआई ने जो है पुणे में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उनके बेटे से 17 साल का बेटा है, उनसे कल 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई है। उनसे संपर्क में आने वाले 1 या 2 डॉक्टर है जिन्होंने बड़ी रकम देकर ये पेपर खरीदा है या पेपर आगे लीक किया है, इसकी एक अंदेशा है। उसको लेकर भी सीबीआई की जांच जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने चंद्रपुर हो, अहिल्यानगर हो, पुणे हो, नागपुर हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, तमाम जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मोटेगांवकर फैमिली पर इस वक्त सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब आप जानकारी दीजिए, सीबीआई की ये जांच कहां तक पहुंची है? मेन कड़ी तक पहुंचने में कितना वक्त अभी लगेगा? ये कैसे पता होगा कि कैसे पेपर लीक हुआ है और कौन इसके पीछे बड़े लोग जिम्मेदार हैं? देखिए प्राची, इस पूरे मामले के अंदर ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, सीबीआई के सूत्रों से हमारी बात हुई। सीबीआई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो मेन मास्टरमाइंड थे इसके अंदर, चाहे हम पीवी कुलकर्णी की बात करें, मनीषा मात्रे की बात करें या फिर शिवराज की बात करें, इन तीनों मेन कड़ी हैं। आरसीसी कोचिंग संचालक जो है, ये 3 मेन कड़ी हैं जिन्होंने ऐसे छात्रों को, मनीषा मात्रे और इससे पहले पुणे से जो मनीषा वाघमेरे गिरफ्तार हुई थी, इनके साथ मिलकर ऐसे छात्र और ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी जो पढ़ाई में एवरेज से थोड़े ज्यादा हों और उनके परिवार के लोगों के पास पैसे हों, जो 25 से 30 लाख रुपए जो लीक पेपर है उसके लिए दे सके और उनको अच्छा रैंक दिलवाया जा सके। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नागपुर में अभी बहुत से सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग जो पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, फिर पेपर सेट करते हैं, फिर कहीं प्रिंटिंग होती होगी, वो तमाम लोग जो इस पेपर से जुड़े हुए थे, उनमें से कौन कौन लोग हैं जो पेपर लीक करने में शामिल हो सकते हैं और इससे जिसकी वजह से 22 से 23 लाख बच्चों की मेहनत जो है वो रायगा गई। बहुत शुक्रिया अभय और सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।